गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? Okay, so 20 people have joined us. Good morning, Nikhil. So today's topic would be, किसी को अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, किसी को कुछ इश्यूज हैं, किसी को कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डिस्कस करना है तो यू कैन आस्क मी अभी. आई कैन we yesterday we covered historic perspective of constitution also, जिसमें हमने एक्ट 90 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में डिटेल में पढ़ा था. और उससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेचर फीचर्स ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं. तो अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक अलग से टर्मिनोलॉजी इज गिवन इन योर सिलेबस इफ यू विल सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के ऊपर ही अगर क्वेश्चन आ जाता है कि what is constitutionalism, and that question is of good marks, a long question if you will get. तो हम क्या करेंगे कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कहकर एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफ कोर्स उसको भी डिफाइन करेंगे. व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज लीगल डॉक्यूमेंट है, लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट व्हाटएवर. उसके बाद इफ़ यू वांट थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट फीचर्स भी अगर डालना चाहते हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आप वो डाल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये सब कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म स्ट्रक्चर है या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट है, हायर अथॉरिटीज़ हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये थोड़ा बहुत वो भी आप एक पेज में ये भी दे सकते हैं. एंड आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इस टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करते हुए आप आगे फर्दर जो हम अब इस चैप्टर में जो आज के लेक्चर में जो कवर करेंगे दैट वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ओनली. And I think after this at least one of the module of your syllabus would be covered. I'm going to share my screen with you guys, the presentation, the PPT which I have made for this particular. Okay, good morning Ujjwal, Ritik, Karamveer and Sanjay. You guys are texting me for the same. स्क्रीन दिख रहा है मेरा भी आप सभी को? यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं. लेक्चर टॉपिक विल बी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद एलिज्म यू वुड पुट. डोंट मिस स्पेल योर वर्ड्स. तो जैसे मैंने आपको बताया व्हेन वी विल स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ऑल अबाउट. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम थोड़ा सा बता देंगे.
Constitution is basically the supreme law of the land. Supreme law of the land का मतलब क्या है? किसी भी कंट्री का वो constitution होता है. हम तो अपनी कंट्री का constitution of India पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो कंट्री है, हमारी जो लैंड है, यानी कि कंट्री इंडिया, जमीन, हमारी जो लैंड है उसका सुप्रीम लॉ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सुप्रीम, द बिगेस्ट लॉ ऑफ द लैंड इज कॉन्स्टिट्यूशन. कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा सुप्रीम लॉ है हमारी कंट्री का, इसके ऊपर कोई भी नहीं है. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को फॉलो करना ही है, चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो. कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके, और चाहे कोई वो नॉर्मल सिटीजन भी हो, जो सिटीजन को अपने रजत इज फेसिंग अ प्रॉब्लम. किसी और को कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है. इट शोज इसमें बहुत सारे बच्चों को आ रही है. अरे मैम आपके लेक्चर में प्रॉब्लम आती है ना. क्या लेक्चर में प्रॉब्लम आती है? मेरा लेक्चर तो आप अटेंड कर ही रहे हो इजीली, और उससे बीच में तो आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुझे बताओ. रजत इज शुरू में टेक्स्टिंग. कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है. कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है इन्हें. आज तो कनेक्ट इमीडिएटली हो गया. मैंने तो किसी को अप्रूव, आई मीन ऑटोमेटिकली अप्रूवल रखती हूँ मैं कि कोई भी अगर कंटिन्यू कर रहा है, लॉगिन कर रहा है. इसी लेक्चर में आ रही है आप सबको, सिर्फ मेरे लेक्चर में आ रही है? मैं तो सही आ रही है मैम, इसको रजत को नहीं आ रही, आपके में दिक्कत आती है. रजत को दिक्कत आ रही है. बाकी नेटवर्क स्पीड हाई है, ही सेइंग चेक योर नेटवर्क कनेक्शन एंड ट्राई अगेन. अब उसको स्क्रीनशॉट में प्रॉब्लम आ रहा है, चेक योर नेटवर्क कनेक्शन. तो नेटवर्क कनेक्शन तो उसका प्रॉब्लम है ना. नेटवर्क कनेक्शन तो आपका, अगर आपको आपके फोन में आपको ये दिखाया जा रहा है कि इट इज योर नेटवर्क प्रॉब्लम, तो नेटवर्क प्रॉब्लम किसका हुआ? मेरा भाई हुआ. फ्लाइट मोड ऑन कर ले एक बार. लिंक प्रॉब्लम और वो कैसे नहीं हुआ सुनेगा वो. मैसेज निखिल? करो उसे. निखिल लिंक प्रॉब्लम कैसे हुआ बेटा? वैसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती. लिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम नेट इशू आ रहा है बस. और बेटा link नेट problem इशू कुछ आप नहीं है. समझो, देयर आर कोई 20 भी नेटवर्क people. इश्यू होता है. जियो चला, जियो को बढ़िया नेट. एक सेकेंड, ये मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, कौन है ये पर्सन? भैया हम एयरटेल वाले हैं. लिंक इज नॉट वर्किंग. मैम वो दूसरी लिंक खोल रखा होगा फिर कभी. रजत, तो रजत को इशू है, एंड देन कदम इज आल्सो फेसिंग द इशू. दूसरे ऐप पर ले लो. तो मैं कोशिश करूंगी ओवर द वीकेंड, देन आई विल क्रिएट एन अकाउंट ऑन गूगल मीट आल्सो, एंड वी विल जस्ट सी इफ वी कैन डू इट थ्रू दैट. गूगल मीट के थ्रू में भी हम कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द इशू ऑफ द ऐप गाइस, दिस इज द इशू ऑफ द इंटरनेट. जो इंटरनेट के इशू Yes, यहाँ ma'am. पे आ रहे हैं वो तो गूगल में भी आए, कहीं पे भी कर लो. अगर इंटरनेट ही कनेक्ट नहीं होगा या अनस्टेबल कनेक्शन है, ये अनस्टेबल कनेक्शन किसी का भी हो सकता है, ये एट टाइम्स मेरा भी होता है. अगर मेरा कनेक्शन अनस्टेबल है तो इज दिस. आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को. आप कंटिन्यू करो, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं. ठीक है. तो मैं ये गूगल मीट भी कोशिश मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, गूगल मीट की भी. ये अनम्यूट कौन कर रहा है अपने आप को? आई विल नॉट अलाउ यू गाइज टू अनम्यूट ना. आप लोग मुझसे बात कर सकें इसलिए मैं आपको अलाउ करती हूँ कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकें. नॉट टू डिस्टर्ब द अदर क्लास. Who is this stupid? Who is doing this? Talk to me in the chat only now. Don't speak.
आप लोगों से अगर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस आपकी कर लो, कुछ प्रॉब्लम्स ले लो, तो देन इट बिकम्स एन इशू फॉर मी गाइस, फॉर मी। और आप लोगों के अगर बेनिफिट के लिए अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो वो मुझे नहीं करना चाहिए, ये आप लोग मुझे दिखा देते हो। वही टीचर्स ठीक रखती हैं आप लोगों को जो आती हैं, अपना काम करती हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं, उनको आपकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। So constitution is now the supreme law of the land, the basic law of the state, which sets out how the state will be organized। कि कोई भी स्टेट है, स्टेट इन द सेंस कि कोई भी कंट्री बेसिकली वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम कर सकती है, किस पर्टिकुलर पर्सन के पास क्या पावर्स हैं, क्या अथॉरिटीज हैं। इवन गवर्नमेंट में भी कोई पर्सन है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी है, उसके पास अपनी पावर्स हैं, उस पावर को वो यूज ही करे, मिसयूज नहीं करे। और हर पर्सन को अदरवाइज कैसे एम्पावरमेंट मिलती है, मे बी एवरी सिटीजन हैज गॉट सर्टेन पावर, सर्टेन राइट्स, सर्टेन ड्यूटीज आर आल्सो टू बी परफॉर्म्ड बाय देम। सो these all things are being helped by the constitution in any of the country। हर कंट्री में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल या डिफरेंट टाइप्स जो भी गवर्नमेंट है उस कंट्री का बेसिकली सबको एम्पावरमेंट करना, अथॉरिटीज क्या क्या है वो सब डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ब्लैक लॉ डिक्शनरी है, एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी उस टाइम पर होती थी जो यूएस की होती थी बेसिकली, यूएस में या यूएस में कैटेगोरिकली होती थी, जिसमें कि कुछ लोग होते थे जो कि लॉ के बारे में कुछ भी बताते थे। लॉ के बारे में कुछ भी हमें डिटेल में अगर कुछ जानना है, कोई भी टर्मिनोलॉजी है जो हमें उस डेफिनेशन चाहिए उसकी, तो वो हमें ब्लैक लॉ डिक्शनरी के थ्रू मिलती थी। लॉ डिक्शनरी थी बेसिकली यूएस में उस टाइम। तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फंडामेंटल एंड द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ अ नेशन और स्टेट दैट एस्टैब्लिशेस द इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। It also defines the scope of the government's sovereign powers, guarantees individual civil rights, civil liberties, जो भी उनके पास सिविल या फंडामेंटल राइट्स या ड्यूटीज हैं वो सब कुछ। जस्ट a moment, which guarantees individual civil rights and the liberties। एक और एक्सपर्ट थे टॉमस पे ने, उन्होंने भी रिमार्क करा कि गवर्नमेंट विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पावर विदाउट अ राइट। मतलब कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैंने आपको बोला कि एम्पावर कर रहा है हर किसी को, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो सिटीजन्स हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होता, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहले नहीं था, तो किसी के पास ये पावर अगर कोई कह भी दे कि ठीक है आपके पास ये पावर है, तो पावर तो थी बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। जैसे कि हमारे पास अपने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके थे 47 के बाद भी, बट अंटिल कॉन्स्टिट्यूशन बना, अंटिल वी बिकेम रिपब्लिक, किसी के पास कोई राइट ही नहीं होता था कुछ करने का। गवर्नमेंट चली जा रही है, उन्हीं की पुरानी ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट चली जा रही थी और सब होते हुए भी। तो इसीलिए गवर्नमेंट विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पावर विदाउट अ राइट। यानी कि हमने पावर बोल तो दिया कि तुझे पावर है, ठीक है, या तुम्हें बोल दिया कि ठीक है यू हैव गॉट दिस डेजिग्नेशन, तुम्हारे पास इसके पर्टिकुलरली डेजिग्नेशन के अगेंस्ट कुछ राइट्स हैं, कुछ हैं, लेकिन उन राइट्स को अवेल करने के लिए आपके पास वो पावर नहीं है कि आप उन राइट्स को जो लिखा गया है, जॉट डाउन किया गया, वो कहाँ लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कहीं लिखा ही नहीं गया, तो आप किसको रेफर करके भी अपने राइट को लेने की या एंजॉय करने की कोशिश करोगे। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो एक गवर्नमेंट को पावर देता है और राइट देता है टू एंजॉय दैट पावर आल्सो। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डॉक्ट्राइन या कोई डॉक्यूमेंट और सिस्टम ऑफ government in which the governing in which the governing power is limited by enforceable rules of law। enforceable rules of law जो enforced किए गए हैं लॉ में rules, वो सारी चीज़ों को मतलब बेसिकली the system of government, जो भी हमारी गवर्नमेंट है गवर्निंग पावर के अंडर, उनको मतलब दिस इज पर्टिकुलरली अ डॉक्यूमेंट विच इज enforceable
enforceable rules of law and concentration of power is limited by various checks and balances so that the basic rights of the individual and the groups are protected. हर किसी का, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल्स हो, ऑल ओवर द कंट्री के सारे इंडिविजुअल, सारे सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हो, उन सब के बेसिक राइट्स को भी मतलब बैलेंस करता है. ऐसा नहीं है कि मतलब अगर किसी को कोई पावर दे दिया गया है तो उसका पावर का वो इतना मिसयूज कर ले कि उसको एम्पावरमेंट करने का मतलब कि उसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है. सपोजिटली आई मीन नोबडी इज अबव लॉ, nobody is above constitution. So this particular first meaning will clear you कि अगर मुझे कुछ पावर मिल गई है तो it doesn't mean कि मैं आपका या किसी और के राइट को वॉयलेट करूं. ये पावर नहीं मिल गई है. पावर एज पर दी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हमें पावर्स हैं, बट इट नेवर मीन्स कि किसी और एक आम सिटीजन का भी कोई भी राइट वॉयलेट करने का किसी को पावर है. दिस इज व्हाट इट इज. सो इट बेसिकली it limits everyone बाय वेरियस चेक्स एंड बैलेंसेस. के मतलब हर जगह हम चेक भी करते रहें और ये चीज़ों को बैलेंस करें कि कोई भी चाहे पर्सन हो, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री is not enjoying his right in such a manner that it is being violated for any other right can be violated for any other person. That is why हमारी कंट्री में हम डेमोक्रेसी अपनी चूज करते हैं गवर्नमेंट, उसके बाद हम उनसे क्वेश्चंस भी करते हैं ना. वी हैव गॉट दैट राइट टू आस्क देम द क्वेश्चंस. ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, ऐसा क्यों किया, इस पर्टिकुलर योजना से क्या होगा फायदा, नहीं हो रहा है कोई फायदा, तो वी कैन पुट आवर थॉट्स आल्सो. दैट इज व्हाई, बिकॉज अदरवाइज तो पीएम के सामने तो हम एक नॉर्मल सिटीजन ही है ना, एक बहुत ही ऑर्डिनरी सिटीजन है हम. Can we ask the questions from the president or the PM? Yes, we can, because of our constitution, because constitution has given us the power, and constitution has also balances that they don't have that right to actually violate our liberties also. या हमारे जो बेसिक राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का भी तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया कि हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं. उनको राइट दिया तो ठीक है, लेकिन हमारे राइट्स को भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं. Commitment to limitations on ordinary political power, it revolves around a political process, one that overlaps with democracy in seeking the balance in state power and the individual collective rights. वही जो मैंने आपको बोला कि ये एक बैलेंस भी क्रिएट कर रहा है. डेमोक्रेसी के थ्रू एक बैलेंस भी क्रिएट कर रहा है कि स्टेट की पावर हो या सेंट्रल पावर हो, इंडिविजुअल या फिर सारे इंडिविजुअल्स के कलेक्टिव राइट्स, उन सबको भी ये सेफ गार्ड करता है. इट ड्रॉज ऑन अ पर्टिकुलर कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम विच इट एमिनेट्स एंड इट रिजाइड्स इन द पब्लिक कॉन्शियसनेस. Everywhere as a collective right of all the individuals at once, it protects everything of ours, all our rights, and it also ensures that everybody is performing their duties also well. Constitutionalism recognizes the need for the government. Constitutionalism के थ्रू क्या हो रहा है, वो रिकॉग्नाइज कराता है, पहचान करवाता है गवर्नमेंट की जरूरत की, कि किसी भी गवर्नमेंट की जरूरत क्या है, उसको कितना पावर देना चाहिए. एट द सेम टाइम इंसिस्ट दैट लिमिटेशन टू बी प्लेस्ड ऑन दोज पावर्स. की मतलब हमें फॉर एग्जांपल राइट टू स्पीक है ना, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल पहले भी फर्स्ट लेक्चर में दिया था कि फॉर एग्जांपल एवरीबडी हैज गॉट अ राइट टू स्पीक. Give me a minute, Rommel. राइट टू स्पीक फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक राइट मिला हुआ है या आप लोगों को एक राइट टू स्पीक मिला हुआ है. इट डजंट मीन कि राइट टू रिस्पेक्ट अगर भी हम लोगों को मिला हुआ है तो द अदर पर्सन कैन नॉट वॉयलेट द अदर पर्सन्स राइट व्हाइल एंजॉयिंग हिज ओन राइट. मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल दूँ मुझे तो राइट टू स्पीक है ना, मैं बोल सकती हूँ अपने थॉट्स में बोल सकती हूँ. इट डजंट मीन कि मैं पीएम को गालियां देने लग जाऊँ. दैट इज ऑल्सो not correct. Ethically it is incorrect. People say this, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी हैं. If you will see on social media, people write abusive words also for the government, for PM, for president. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, but actually में this is ethically incorrect. Constitution is empowering us, yes, to speak and to think और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का राइट हमें मिला हुआ, बट इट डजंट मीन दैट वी कैन बी डिसरिस्पेक्ट समबडी एल्सेस. तो ये थर्ड पॉइंट अगर आप दोबारा से पढ़ेंगे, इसमें समझ में यही आ रहा है कि इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज द नीड फॉर द गवर्नमेंट विद पावर्स, कि जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. ये हम समझ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है कि ठीक है, एक पीएम को अपना कुछ डिसीजंस लेना है तो उसको कुछ पावर्स देनी पड़ेंगी, तभी वो डिसीजन ले पाएगा, तभी इम्प्लीमेंट भी कर पाएगा. बट एट द सेम टाइम लिमिटेशन इज टू बी प्लेस्ड ऑन दोस पावर्स, की हर चीज की एक लिमिटेशन है, लिमिट
है हर चीज की, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम किसी दूसरे को हार्म भी पहुंचा सकते हो जस्ट बिकॉज यू आर द पीएम और यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यू कैन किल समबडी एल्स। नो, यू कैन नॉट यूज योर पावर्स फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन कि तुम दूसरे का राइट टू लिव ही खत्म कर दो। सो दैट इज व्हाट इट इज कि लिमिटेशन हर चीज पर रखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के थ्रू ही ये चीज हो रही है। इट एडवाइजेस चेक्स एंड बैलेंसेस, अगेन हर पॉइंट में आ रहा है, इट एडवाइजेस और इट फोर्सेस चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब कि पावर के साथ साथ पावर को कंट्रोल करना या लिमिटेशन भी उस पर लगा देना या बाउंडेशन भी उस पर लगा देना, रिस्ट्रेनिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गन बाय नॉट मेकिंग देम कंट्रोल एंड आर्बिट्ररी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं अगर होगा तो who will be balancing this particular thing, that the powers which are given to any respected person in the country is not being misused, ये भी कोई चेक करने के लिए चाहिए। So constitutionalism is helping us to empower as well as to have a check on that and balancing the situations. It also happens, for example, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऐसा होता है जनरली कि हमने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन को बना दिया कि यू आर द सीईओ ऑफ द कंपनी नाउ, और तुम हाईएस्ट अथॉरिटी हो और तुम कंपनी के सारे डिसीजंस लोगे। दूसरी तरफ हमने उसको कोई राइट ही नहीं दिया हुआ। जो कंपनी का सपोज बहुत बार ऐसा होता है, कंपनी का ओनर कोई और होता है, कंपनी का सीईओ कोई और होता है। ओनर एक सीईओ को अपॉइंट कर लेता है, अगर उसको लगता है कि मैं काम नहीं करना चाहता हूँ तो उसको सीईओ कोई पर्सन उसने अपॉइंट कर दिया, एक पोजीशन दे दिया कि तुम कंपनी को रन करो। ऐसा होता है बहुत बार। तो सपोजिटली अगर आपने उसको एक पोजीशन दे दिया और आप उसको पावर्स नहीं दे रहे हो, तो हर काम के लिए उसको आपके पास आना पड़ रहा है परमिशन लेने के लिए, तो देन दिस इज रॉन्ग। ईदर यू डोंट गिव हिम दैट डेजिग्नेशन, सीईओ वाला लेवल उसको दो ही मत। अगर क्योंकि हम काम का तो एक्सपेक्टेशन उससे वही रखेंगे कि पूरी कंपनी संभाल लें, लेकिन अथॉरिटी हम उसको उतनी दे नहीं रहे जो कि उसको चाहिए। एटलीस्ट जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने का, उसको हमें उतना तो अथॉरिटी देना चाहिए। सो लाइक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें बैलेंस होना चाहिए, पैरिटी होना चाहिए इन दोनों में। सो द सेम थिंग इज गिवन टू ऑल ऑफ अस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। डिफरेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, थोड़ा सा डिफरेंस किस तरीके से हुआ, हालांकि इट इज कमिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेसिकली अ फॉर्म, एक तरीके से एक सिचुएशन है जो कि गवर्नमेंट को या हर तरीके से एम्पावर कर रही है टू यूज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज समहाउ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। इसी से ही एज अ नेम भी उसी से ही डिराइव हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव हुआ है। बट फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द फंडामेंटल लॉज, कस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस, जो भी सब कुछ एक कंट्री को गवर्न करने के लिए चाहिए वो सब कुछ सेट कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, लिखा हुआ है ये सब चीजें। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल है बेसिकली which is not just constitution but also puts limitation to the activities of individuals and government। ठीक है। डिफरेंस सबसे बड़ा यही है कि limitations भी पुट कर रहा है। limitations मतलब बोलते हैं ना, हर चीज की हद होती है। limitation एक लिमिट बना रहा है, एक हर चीज की एक हद को मेंटेन कर रहा है, दैट इज constitutionalism। constitution में सब कुछ लिख दिया गया, तुम्हारे पास ये राइट्स हैं, ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशन है, ये फॉलो करो, ये प्रोसेस है, ऐसा होगा तो ऐसा करना चाहिए। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो उसकी ये सजा है, उसको ऐसे ये पर्टिकुलर चीजें हैं जो सजा मिलनी चाहिए, जो जज डिफाइंड करेगा। तो अपनी मर्जी से किसी को भी कोई भी सजा नहीं दे रहा है ना, कोई भी लॉ, कोर्ट, जुडिशरी, कुछ भी, वो सब कुछ वही सब फॉलो कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सारे रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम लॉज, व्हाटएवर इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को की डिफरेंस को अगर हम देखें तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर नहीं हम फॉलो करेंगे या नहीं होता हमारे लिए, तो हम लिमिटेशन किसी पर नहीं रख सकते थे। फिर तो जो मन करता किसी का भी अपने राइट को एंजॉय करने के लिए वो करता रहता। हो सकता है प्रेसिडेंट का मन करता है, किसी को उसको मन करता है कि कोई पर्सन सिटीजन ही इज नॉट लाइकिंग समबडी, ही वुड हैव आस्क्ड हिम टू गेट हिम किल्ड, but he cannot do it. Why? Because constitutionalism is there, because there's a check authority which is providing a limitation, which is actually helping all of the other people to put a limitation on somebody's activity, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कोई भी सिटीजन, ऑर्डिनरी सिटीजन हो, आप में या मुझ जैसा, या फिर इवन दी गवर्नमेंट ही हो या गवर्नमेंट का कोई हाईएस्ट अथॉरिटी का पर्सन भी क्यों ना हो, हर किसी के लिए देयर इज अ लिमिटेशन टू इट। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन का पहला डिफरेंस इज दिस। Implication of constitutionalism is that the exercising
is that in exercising its power the government should be limited by law. मतलब हर गवर्नमेंट लिमिटेड बाय लॉ ही है, हर कोई कंट्रोल लॉ ही कर रहा है, हर किसी को कंट्रोल। ऐसा नहीं है फॉर एग्जांपल अब कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी आ गई है, बिजनेस में आ गई है या पावर में आ गई है, जैसे अभी बीजेपी रनिंग या उससे पहले कांग्रेस थी, तो लॉ किसी भी पार्टी को ये राइट नहीं देता कि अच्छा अब तुम पीएम बनते हो तो तुम्हारे पास राइट है कि अब तुम आगे जिंदगी भर जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम पीएम ही बने रहोगे। नो, अगर ऐसा होता तो कोई अपना राइट को इस तरीके से भी यूज कर सकता था कि नहीं जी अब तो मैं जब तक जिंदा हूं तो मैं ही पीएम रहूंगा, चाहे मैं 90 का जाऊं, चाहे मैं 100 का जाऊं, चाहे मैं बिल्कुल नॉन परफॉर्मिंग हो जाऊं, मेरे से काम ना हो, बिल्कुल भी हिला नहीं जाए चाहे, बट आई विल बी डूइंग इट। नो, तो इम्प्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है कि मतलब इम्प्लाई होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इसीलिए कि वो जो पावर्स हैं गवर्नमेंट की वो लिमिटेड रहें, मतलब लिमिटेड इन द सेंस कि जितनी जरूरत है उतनी ही पावर्स मिलें और उतनी ही पावर्स को वो यूज भी करें। Its authority over the people is dependent on its observance of the limitation under the law. Those limitations are usually enshrined in the constitution. ये सब कुछ enshrined in the sense कि लिखा हुआ है clearly इन सब limitations के बारे में भी constitution में, और constitutionalism के through हम उस पर भी light डाल रहे हैं कि भाई देखो powers and everything are there but there is some controlling thing also. You cannot do whatever you want. You are not above law. Nobody is above law. Constitution is a charter of government deriving its whole country from government. And constitutionalism means limited government or the limitation of the government. ठीक है, मतलब constitution ने बहुत बड़ा, constitution ने ये बता दिया कि government country की बनेगी कैसे, कैसे derive होगी, कैसे whole authority government के पास है to run a country, but constitutionalism is telling कि ठीक है government के पास limitation भी है, उसकी भी अपनी एक हद है for everything. So it is the antithesis of the arbitrary powers. Antithesis मतलब of the arbitrary powers मतलब whatever powers are to be executed by the government of any country through the constitution, whatever the laws and the other things are being laid down in the constitution, उसके through जो भी कुछ powers use भी कर हैं भी और use भी करनी arbitrary powers by the government, उसके ऊपर भी limitation लगता है। क्या? constitutionalism. Evolution of constitutionalism, अब हम इसमें कवर करेंगे। evolution से क्या समझते हो आप लोग? What do you mean by evolution? किसी भी चीज का मतलब आज कोई चीज इस तरीके से है, फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमन बींग, आज के टाइम में वी ह्यूमन बींग आर ऑफ सच मैनर, तो हमारा ओरिजिन कहाँ से हुआ, पहले कैसे थे, फिर कैसे हुए, फिर कैसे हुए, फिर कैसे हुए, एंड टुडे व्हाट वी आर द फाइनल प्रोडक्ट इज, वो आज किस तरीके से बना। एग्जैक्टली एवरीबडी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन टाइम एक पर्सन उतना एक्सपर्ट शुरू से ही नहीं हो जाता जैसे कि वो पर्सन आ जाए। तो इवोल्यूशन अगर हम ह्यूमैनिटी का इवोल्यूशन देखें तो हमने पढ़ा है ना साइंस में या पहले से स्कूलिंग में कि पहले अर्ली मैन हुआ करते थे। So that is the evolution of the human being या humans, right? अर्ली मैन हुआ, देन ही अंडरस्टूड कि ठीक है हाउ टू, या उससे पहले शायद वी वर मंकीज एंड देन वी बिकेम अर्ली मैन, देन वी लर्नड हाउ टू वॉक, हाउ टू ईट, हाउ टू टॉक, ये सारी चीजों का इवोल्यूशन हुआ। नाउ वी आर सो मच सोफिस्टिकेटेड एंड एजुकेटेड दैट वी आर अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, सेल्फ डिपेंडेंट एंड इतना ज्यादा इवॉल्व पर्सन है हम लोग दैट वी आर एक्चुअली गोइंग आउट ऑफ द अर्थ ऑल्सो। क्या ऐसा 2000 साल पहले पॉसिबल था या कई हजार साल पहले या अर्ली मैन के टाइम पर ऐसा पॉसिबल था? कुड वी think about these things which you are doing today? No. So that is evolution. कहाँ से शुरुआत हुई, फिर क्या हुआ, फिर stages of anything is called, stages of the development of anything is called evolution. ठीक है, तो हम अब evolution of constitutionalism पढ़ रहे हैं। In the past constitutions were promulgated by the kings, मतलब पहले constitution क्या होता था, राजा रानियों का ही मतलब एक तरीके से अथॉरिटी होता था हर चीज पे, और प्रजा ही रहती थी। मतलब अगर प्रजा के किसी भी सपोज कोई ऐसा एक प्रजा में से कोई एक ऐसा पर्सन इतना इंटेलिजेंट है कि वो उस राजा से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, ही वाज नॉट हैविंग द अथॉरिटी टू बिकम द किंग, तो राजा वो नहीं बन सकता था। कोई भी प्रजा में से राजा ऐसे नहीं बन सकता था। इट वाज ओनली द थिंग कि ठीक है राजा का जो बेटा होगा आगे वही राजा बनेगा, देन उसका जो बेटा होगा वही राजा बनेगा, व्हाटएवर। सो दैट पहले क्या होता था, कॉन्स्टिट्यूशंस वर, आई मीन इट वाज ओनली द मैटर ऑफ द किंग्स, कि पहले राजा महाराजा ही इस चीज को रन कर रहे थे, और कोई रूल नहीं था ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का लेट डाउन जिसमें कि राजाओं को की पावर्स पर कोई लिमिटेशंस थी या सिटीजन्स को कोई और पावर थी कि सिटीजन्स राजा के अगेंस्ट कुछ काम बोल दे, जैसे आज हम पीएम प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोल पाते हैं। इट वाज नॉट द केस
those times, मतलब in those times it was not the case कि king के against किसी ने कुछ बोल भी दिया and the king comes to know about it, he can be declared as dead, he can be given any कोई भी मतलब punishment उसको ऐसे राजा दे सकता था. So it constitution was within the hands of the kings only. ठीक है. The concept of governing a country on the basis of constitution drafted by special representatives is the product of democratic revolutions. जितने सारे revolutions हुए, राजा महाराजाओं का एक era end हो गया, उसके बाद अंग्रेज आ गए और उनका एक acts के through उन्होंने भी डेमोक्रेसी उन्होंने भी नहीं लेकर आए. अंग्रेज भी हमारे हम लोग वोट नहीं करते थे उनके लिए. They were forming their अपना ही जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया कि अपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर्म कर रहे थे, लेकिन सारे लोग होते अंग्रेजों के ही थे. कौन उनको अपॉइंट कर रहा था? किंग ही अपॉइंट करता था. उनका जो किंग या क्वीन उस टाइम पे होता था वही अपॉइंट कर रहा है. तो डेमोक्रेसी नहीं थी. उसके बाद जो रिवॉल्यूशंस हुए और हमारी ही कंट्री के थ्रू रिवॉल्यूशन, हमारी कंट्री मैन ने रिवॉल्यूशंस करे, नहीं ऐसा करो, बहुत सारे आंदोलन करे थे ना कि भारत छोड़ो, ये करो, वो करो. तो सोचा गया ऐसा. और हमारे यहाँ पर भी पार्टीज की, आईएनसी की, मुस्लिम लीग की, व्हाटएवर, दे वर आल्सो वर्किंग अपॉन दैट कि कंट्री में डेमोक्रेसी होनी चाहिए. और आज हमारे पास डेमोक्रेसी है. वी ऑल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया गॉट द राइट टू वोट एंड चूज आवर गवर्नमेंट, चाहे वो कोई भी हो. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फर्स्ट राउंड इट्स एक्सप्रेशन इन दी, ये पर्टिकुलर कन्वेंशन यूएस में हुआ था, इस पर्टिकुलर जगह पे फिलाडेल्फिया में, जहां पर इट वाज द फर्स्ट नेशन टू एक्सपेरिमेंट विद द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन में बना. हम चाहे बातें कितनी भी करते ना, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, जब तक बनाकर तैयार नहीं कर दोगे और इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो इफेक्ट में नहीं आ जाएगा, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है हमारे लिए, और वो किसी को एम्पावर भी नहीं कर रहा है. ठीक है. तो पहला कंट्री कौन बना? यूएस बना, जिसने अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार बनाकर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी थी. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लेड इन द फाउंडेशन ऑफ द आर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बेस पर ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या हुआ कि तुम्हें राइट्स भी दे दिए, लेकिन एट द सेम टाइम लिमिटेशंस भी लगा दी गई हैं कि तुम्हारे अनलिमिटेड कोई भी पावर नहीं है, और देयर इज अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी ओवर यू आल्सो. सो इफ समबडी फॉर एग्जांपल इज कमिटिंग एनी क्राइम इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, देयर इज अ लॉ टू इट. There is a law to it कि तुम भी as a being the president or the PM or any high authority in the country cannot perform anything which is against constitution. That is constitutionalism. Americans ने भी यही follow किया था कि limitations का भी उन्होंने ध्यान रखा था, और of course powers तो constitution दे ही रहा है as per the requirement to any person, चाहे वो citizen हो, चाहे वो government हो. लेटर फिर फ्रेंच ने किया. तो इवोल्यूशन, जैसे इवोल्यूशन मैं बता रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन, हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बने. तो पहले अमेरिकन ने, फिर फ्रेंच ने सोचा इस चीज कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने बना लिया अपना, फ्रांस वालों ने. Constitutionalism suggested a way of reconciling the power of the state. स्टेट जब भी कभी हम पढ़ रहे हैं, ज्यादातर स्टेट का मतलब होता है यहाँ पर कंट्री. पावर ऑफ द स्टेट विद इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द राइट्स. इवोल्यूशन ऑफ दीज राइट्स हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन यूके, यूएस एंड फ्रांस. तो ये अदर कंट्रीज बन गई जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने भी सोचा कि ठीक है, वी शुड आल्सो हैव सम डॉक्यूमेंट इन रिटन जो कि सबकी पावर्स डिफाइन करेगा और सबको कंट्रोल करने के लिए भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी डिफाइन करेगा. ठीक है. 1215 में ये विस्कस कॉर्पस एक्ट, 1969 बिल ऑफ राइट्स, ये सारे राइट्स जो हैं, ये सारे बिल्स पास हुए इन डिफरेंट कंट्रीज. यूके में 1689 में हुआ, या 1215 में यहाँ हुआ, मैग्ना कार्टा में हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस इन 1779 इन यूएसए. मतलब कैन यू इमेजिन, यूएसए वाज सम टाइम आल्सो द कॉलोनी ऑफ यूके. मतलब अंग्रेजों ने हर किसी पर राज किया. इट इज नॉट ओनली इंडिया बट समटाइम्स यूएस वाज आल्सो अंडर यूके, की अंग्रेजों का गुलाम था अमेरिका भी किसी टाइम में. ठीक है. ये बहुत पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग, 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, बहुत साल पहले. एंड यूएस इज आल्सो सेलिब्रेटिंग इट्स इंडिपेंडेंस डे लाइक वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August. दे सेलिब्रेटेड ऑन 4th of July. बोलते नहीं है उस डे को वो इंडिपेंडेंस डे, दे जस्ट कॉल इट दैट वी आर सेलिब्रेटिंग 4th of July, हैप्पी 4th of July or whatever, but it actually was because it was some time, some day कि वो किसी के गुलाम, आई मीन यूके के गुलाम थे, और उनके अंडर काम उनको भी करना पड़ता था, और जो भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ या जो भी रूल यूके ने करना था वो पहले भी किया. वो अलग बात है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस यूएस ने इतना अच्छे से ग्रो किया दैट इट हैज बिकम द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड नाउ इन टुडेज टाइम. इतने मतलब टाइम में उन्होंने अपने आप को ग्रो करके दे हैव बिकम द सुप्रीम पावर. नाउ यूके क्या, कोई भी ऐसी कंट्री यूके जैसी और 10 कंट्रीज भी उनको रूल नहीं कर सकती. सो इट डिपेंड्स ऑन अस
how strongly we have constitutionalized ourselves, या अपनी country को हमने constitutionalize किस better manner में हमने किया है, ठीक है। At the end of the conflict between the monarch and the feudal lords, ये बहुत सारे ऐसे revolutions पहले भी हुए over the at the international level, different countries में। हमने history में भी पहले पढ़ा होगा ये सब चीजें, USSR था, बहुत सारे सोवियत यूनियन था, ये सारी बहुत सारी countries ने मिलकर USSR create कर दिया, रशिया, and there were other Soviet unions, right? यूएसए, फ्रांस तो थे ही सुपर पावर्स, जब उससे बहुत पहले की ये बातें हम कर रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन हो रहा है कि मतलब पहले किस कंट्री ने बनाया, फिर किस कंट्री ने सोचा यूएस को देखकर बनाने का, फिर किस और कौन कौन सी यूनियंस बनी, उन्होंने यूनियंस ने क्या डिसाइड किया कि किस कंट्री के लिए क्या बनेगा, नहीं होगा, ऑल दीज थिंग्स। So this particularly the concept of constitutionalism has taken deep roots at that time of USSR, and जब ये colonial rule था, और जो colonial rule का मतलब यूके जब सभी कंट्रीज पे साइमल्टेनियसली रूल कर रहा था। ऐसा नहीं कि यूके अगर इंडिया पे रूल कर रहा था और किसी कंट्री पे रूल नहीं कर रहा था, उस टाइम पर भी उसने कई सारी कंट्रीज पे रूल किया हुआ था। सम ऑफ द पीपल फ्रॉम यूके वर इन इंडिया टू रूल, या दूसरी और किसी कंट्रीज में वहां पर अपने लोग उन्होंने भेजे हुए थे रूल करने के लिए कि हाँ ठीक है, हम तुम हमारे गुलाम हो और हम ही सब काम करने वाले हैं, तुम्हें हमें फॉलो करना है, तुम्हारा कोई सिस्टम नहीं है, तुम्हारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, तुम्हें कोई पावर्स नहीं है, कोई राइट्स नहीं है तुम्हें, यू बीइंग द सिटीजन ऑफ द योर कंट्री हैव गॉट नो राइट टू इट। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट फिर आया बाद में, और हमारे यहाँ पर भी हमने पहले तो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जब आज़ाद हो गए उसके बाद फिर हमने भी सोचा कि ठीक है हमें भी क्या अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना चाहिए, और उसके ऊपर लिमिटेशंस भी लगा के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी फॉर्म कर दिया। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन हमने फॉर्म कर दिया कैन बी डिफाइंड एज द फंडामेंटल लॉज, कस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस स्टिपुलेटिंग हाउ अ कंट्री इज गवर्न्ड, सब कुछ बता के कि कैसे कंट्री की गवर्नमेंट फॉर्म होगी, कैसे गवर्नमेंट गवर्न होगी, या कोई भी गवर्नमेंट गवर्न करेगी कंट्री को। while constitutionalism can be defined as the principle which just not a constitution but also puts a limitation on the activities of the individual and the government। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने राइट्स को एंजॉय करते करते तुम कहीं इतने ज्यादा हम लोग बाहर हो जाएं कि राइट के नाम पर हम एक्सप्लॉयटेशन दूसरों का शुरू करते हैं। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज, दिस इज द बेसिक you can say the meaning of the constitutionalism which you can expand, और उसमें evolution थोड़ा सा और डाल के आप उस टॉपिक को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म हुआ, पहले कौन सी कंट्री में फॉर्म हुआ, then France thought to have it, then other people thought to have it that way, and then in India we thought to have it in 1950। okay, किसी को कुछ questions हैं? There are like only 2 minutes left and I am going to capture your attendance. There are 31 attendees for now. I'm clicking your attendance. Meanwhile, if you have any questions, please come up with your queries to me. Any questions, anybody? You can give me in the chat now. किसी को कुछ questions हैं तो ये क्वेश्चन निखिल आपने किया, आई थिंक कि पीएम कैसे रूल चेंज करता है कॉन्स्टिट्यूशन के। पीएम रूल इसलिए चेंज करता है, रूल चेंज नहीं करता, देयर इज अ प्रोसेस टू एवरीथिंग। अमेंडमेंट्स तो होती ही है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, विद दी वोटिंग, जो भी पार्लियामेंट में जो वोटिंग होती है हाउसेस के थ्रू, हाउसेस में मेंबर्स हैं या एमएलएज हैं, इतने पर्टिकुलर लोग मिनिमम चाहिए होते हैं कि या कोई भी एक्ट पास करना है, एक्ट उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया, उसके ऊपर सिग्नेचर्स ले लिए इतने नंबर ऑफ पीपल से, फिर वो एक रूल बन जाता है। एक्ट पास करके अमेंडमेंट वो एक रूल एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है।
जैसे अभी एक रिसेंट में एक रूल पास किया था लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने, तो उसमें गेट गो मिल गया था उन्हें विद द मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ MLAs. This is what it is. So amendments can be done, not all the time and very easily. It is difficult, but एक act pass होता है